कि आप लोग जो यहाँ आए हैं निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास के लिए हमारे सांसद और विधायक हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे बीच में इसी कुर्गू रोड का शिलान्यास के लिए हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के रांची लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय संजय सेठ जी, हमारे बीच में हटिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी, नगड़ी प्रखंड के जिला परिषद पूनम जी, नगड़ी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य शीला जी, नगड़ी प्रखंड के उप प्रमुख अफसना जी, हमारे बीच में नगड़ी प्रखंड के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जी राकेश जी, हमारे बीच में बजरंग जी, चूड़ामणि जी, प्रेम सागर जी, नगड़ी पंचायत के मुखिया, और हमारे बीच में अनिल टाइगर जी, उनके साथ पूरे ग्रामीण क्षेत्र से आए तमाम हमारे जनता भाई बहन लोग आज निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास के लिए और इस क्षेत्र में जो लाइफ लाइन कहा जाए, जो यहाँ से हमें जोड़ता है कुर्गू से होते हुए पूरे डैम साइड तक, यह रोड बहुत ही उपयोगी था, जिसके कारण लोगों ने बार बार मांग किया और आज उसका समय आ गया है। हमारे क्षेत्र के सभी पत्रकार महोदय, इन लोगों ने भी बारी बारी से उठाया था कि भाई ये, जैसे हमारे केशव जी हैं, प्रदीप जी हैं, कमलेश जी हैं, इन लोगों ने जनता के मांग पर हमेशा अपने न्यूज़पेपर में इन लोगों ने दिया और यह प्रभाव हमारे सांसद, विधायक एवं सरकार तक पहुंची, जिसका आज निश्चित रूप से एक ऐसा समय आया जिसके कारण आज इनका काम हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनिल टाइगर जी से आग्रह है कि हमारे सांसद महोदय को गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे। स्वागत हमारे अयोध्या जी करेंगे फूलमाला और बुके देकर। हमारे बीच में खिजरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक राजेश कच्छप जी पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर समय में तो बुला लें कि आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम खिजरी के राजेश कच्छप जी पहुंच चुके हैं। उनका भी आएंगे कि विनोद केसरी जी फूल बुके देकर स्वागत करेंगे। नगड़ी प्रखंड के जिला परिषद पूनम जी को और परवीन जी, अफसाना परवीन जी स्वागत करेंगे फूल माला और बुके देकर। प्रतिमा जी हमारे नगड़ी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य का स्वागत करेंगे फूल माला देकर और बुके देकर।
के उप प्रमुख अफसाना जी को स्वागत करेंगे। आप बीच में हमारे ठीक चुड़ामणि जी को फूल माला देकर स्वागत करेंगे। हमारे मुखिया जी को फूल माला और बुके देकर स्वागत करेंगे। नंद किशोर महतो जी, प्रखंड के अध्यक्ष राकेश केसरी को फूल माला देकर स्वागत करेंगे। छोड़ दीजिए फिर हम लोग जी, क्योंकि इनको बहुत जरूरी है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ब्रह्म मंत्र प्रभावेन ब्रह्मवाक्य सहस्राणि रुद्रवाक्शतानि च विष्णु स्मरण मात्रेण सीका वंदन करोमि हम। ओम चंदनं वन्दे नित्यं पवित्रं पापनाशनं मापदाहरते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपालादिगेश्वरः रक्षन्तु त्वगात्राणि मस्तकं तिलकं पिबेत्। ओम भूतिं भूतकरी समस्तनी पापोगविध्वंसनी सर्वोपद्रवनाशनी शुभकरी सर्वार्थनो संबंधनी भूत प्रेत पिशाच महारक्षादि संहारणी तेजो राज विशेषणानि पीछे रहिएगा तब तक वो पीछे ही रहता होगा। नारियल थोड़ा निकालिए उधर से, सब जलो कैट हुआ नारियल बहुत सब 20 21 आ रहा और निकालिए उधर से। चलिए ऊपर ही रख, मेरा चोट लगा, ऊपर ही रखते जाइए। नहीं मानने वाले फोड़े आप फोड़िए ना, फोड़िए आप फोड़िए ना भाई। आधा घंटा मार चलिए ऊपर ऊपर। चलिए सोमनाथ जी एक बार में ना। हाँ हाँ एक फोड़वाते हैं सब, खोल लेते हैं। तो हो तो यार क्या पारना है, एक बार गिरा दीजिएगा तो दिक्कत है ना। सोमनाथ दा तनी हिने दे। चलिए खोलिए, चलिए हटिए थोड़ा चलिए। अरे हो जाएगा, रुकिए। आइए राजेश जी, आइए भैया, थोड़ा सा पहले कर लेते फोटो लेना आगे से लीजिए, आगे से तो नहीं पीछे राजेश जी। चलिए चलो, तालियों नहीं मारेगा, ताली बजाइए। अरे ऐसे 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 थोड़ा सा भैया पीछे और हल्का हल्का पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। बजरंग जी आइए। राजेश जी थोड़ा सा आप लोग पीछे होइए, थोड़ा सा भैया आइए ना। दूर से लीजिए ताकि सबका आ जाए। माता की चलिए, जैसे राम नहीं बोलिएगा, बोल दे। उनके फोड़े विकास का कार्यक्रम आज बहुत ही सुंदर ढंग से शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और हमारे विधायक राजेश कच्छप जी, विधायक हम लोग का मुनीम जायसवाल जी और हमारे लोकप्रिय सांसद संजय सेठ के द्वारा एवं पूनम देवी के द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। तो हम चाहेंगे कि हमारे संचालन कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय और सांसद प्रतिनिधि नगरी प्रखंड, सम्मानित हमारे आज इस रोड के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मानित सांसद हमारे
आदरणीय संजय सेठ जी, बहुत ही तेज तरार और झारखंड की एक आवाज, हमारे हटिया का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे बड़े भाई समान आदरणीय विधायक नवीन जायसवाल जी, आपके जिला परिषद की बहुत ही लोकप्रिय जिला परिषद की साथी पूनम देवी जी, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित कांग्रेस, जेएमएम और भाजपा, पूरा गठबंधन हो गया सभी कार्यकर्ता साथी। तो आज बहुत पुराना मांग था, हम लोग आदरणीय विधायक जी के साथ में अक्सर बात करते भी थे। देखिए, विकास के जो कार्य है, विकास के कार्य कोई भी रहे वो निरंतर चलता रहता है, और चूंकि इसके लिए एक फंड की एक व्यवस्था होती है, कुछ केंद्र की योजनाएं होती है, कुछ राज्य की योजनाएं होती है। आज राज्य की योजनाओं से इस रास्ता का शिलान्यास हो रहा है, जिसमें आपके प्रतिनिधि, सम्मानित प्रतिनिधि सांसद महोदय और विधायक महोदय भी उपस्थित थे। मैं इतना चाहता हूं केवल कि रास्ता की, देखिए, कम से कम 5 साल नहीं बना पाएंगे। जितना हल्ला करिएगा नवीन जायसवाल जी के पास में, जितना हल्ला करिएगा राजेश कच्छप जी के पास में, 5 साल नहीं बनेगा दरमुदा। तो इसके लिए है क्या कि गुणवत्ता आपको करना है, आते जाते चलते उलते, हड़काना नहीं है। हड़काइएगा तो फिर वो बोलेगा कि कुछ मैनेज करवा रहे, क्या करेगा ठेकेदार, वो बोलेगा। तो उसको एक गुणवत्ता में थोड़ा सा, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ खास करके पक्ष और विपक्ष जो होता है, वहाँ कार्यकर्ता का संघर्ष होता है। हम लोग भी जानते हैं इस चीज को, लेकिन आइए मुखिया जी, आइए। तो वहाँ पे प्रयास यह होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र जो है, क्षेत्र सारे लोगों का है। तो क्षेत्र में है क्या कि तालमेल बना करके बढ़िया कार्य करें, बढ़िया काम करें, और आने वाले दिनों में यहाँ आपका चिट्टे से लेकर के नगड़ी बाजार तक भी ये रास्ता भी तकरीबन बनना है। वहाँ से लेकर के फिर बहुत सारी सौगात दोनों साइड से, हटिया के साइड से भी और खिजरी के साइड से भी आपको मिलना है। उम्मीद करता हूँ कि यह रास्ता का बहुत बढ़िया होगा। जिला परिषद महोदय, आपने समय दिया, मुखिया जी लेट से आए, लेकिन आपके देख रेख में, चूंकि ज़्यादातर आप ही का पंचायत पड़ रहा है, ज़्यादातर आप ही का क्षेत्र पड़ रहा है, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का। देखिए, हम नहीं आ रहे थे, देखिए बड़ा भाई जो है कि आओ, कहाँ कितनी तबीयत खराब हो, दवाई किन देवत ही बोले। हम बोला थे कि अच्छा दादा, रात 2 मिनट आते हैं, तो उसी में आ गया। नहीं तो फिर हमने कहा भी दिया था कि मैं तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। पता नहीं ठंडा उंडा लग गया होगा रात में से, लग रहा है। और क्षमा चाहेंगे ना आप दोनों से, हैं? क्षमा चाहेंगे ना? क्षमा चाहते हुए आप तमाम लोगों से कि मैं थोड़ा निकल रहा हूँ। पुनः आप तमाम लोगों को नए रास्ता की बहुत सारी बधाई। हमारे आदरणीय विधायक जी और सांसद जी का आभार कि आपने अपना समय दिया क्षेत्र को। इतने कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। हमारे मुखिया जी को बजरंग महतो जी गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे आज हमारे पंचायत में विधायक महोदय, सांसद महोदय, सभी प्रतिनिधि आज रोड का शिलान्यास करने आए हैं। ये रोड बहुत दिन से जर्जर स्थिति में था और अनिल टाइगर जो है हम लोग का कैलेंडर के आवेदन देके और बहुत जल्दी इस रास्ता को बनाने के लिए सांसद महोदय रिकमेंड किए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इसी के साथ
इतना ही बोल के अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनिल टाइगर जी 2 शब्द रखेंगे। बहुत मेहनत की है इस रोड के लिए। उपस्थित हमारे रांची लोकसभा के सांसद श्री संजय सेठ जी और हमारे बीच में हैं हटिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी और हमारे नगरी प्रखंड के जिला पार्षद पूनम देवी जी और सभी तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुलगू गांव आजादी से पूर्व तक आज तक कभी अपना गांव में पक्का रास्ता नहीं देखा था। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस गांव में पहली बार पक्का रास्ता जा रहा है। हम लोग को पता है कि पक्का रास्ता क्या होगा वो लोग हम लोग जानते हैं और यहाँ बहुत से कठिनाई हुई। यहाँ बहुत से लड़का को कन्या ठीक से नहीं मिल पाई का और खेती बाड़ी आने जाने वाले किसान को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर भी हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास किए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए भी पहली बार एक बार अपने ही विधायक और सांसद का पुतला दहन किए थे। पहले बार काहे उसको बताना चाहते हैं कि जब उस समय हम लोग कर रहे थे, दे रहे थे एप्लीकेशन, तो कोई सुन नहीं रहा था। तो इसमें विकास में अगर विधायक और सांसद को नहीं, अगर उन लोग के कान तक नहीं पहुंचते हैं तो कोई भी हम लोग थोड़ा सा उसको जानकारी के लिए कर रहे थे। और आज हम लोग को बहुत खुशी लगा कि हमारे लोकप्रिय विधायक और सांसद जी के चलते इस रास्ता पास हो गया। उसके लिए एक बार पुनः सभी को ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। हम लोग के लिए और एक चीज कहना चाहते हैं। देखिए, हम लोग के लिए ये राजेश जी हम लोग का विधायक, खिजरी विधायक बोले कि डांटिएगा मत, लेकिन हम लोग अगर अच्छा नहीं बनेगा तो डांटेंगे जरूर। उसमें कारण क्या है उसको बताना चाहते हैं। जिस घर में नया बिल्डिंग बनता है तो उसको कैसे पूछते हैं, तो हम लोग को शुरू जाएगा तुरंत कबाड़ हो जाएगा तो हम लोग नहीं डांटेंगे, जरूर डांटेंगे भाई। लेकिन हम लोग यही कहना चाहते हैं उसको अगर अच्छा से बनाएंगे तो उसको हम लोग सहयोग करेंगे और बुरा करेगा तो हम लोग उसको रोक भी सकते हैं। इतना ही कहकर हम अपना वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का तात्पर्य है कि अगर जब तक हल्ला हुल्ला नहीं होता है तब तक लोग सुनते नहीं ना, सरकार सुनती है। विधायक जी तो 10 बार लिखे होंगे लेकिन कहता है सरकार है नहीं फंड। लेकिन देखिए इनका धन्यवाद देंगे सांसद विधायक का, इन्होंने लग भीड़ कर ये काम कराया। हम चाहेंगे कि हमारे नगरी के मुखिया जिसे कि 2 शब्द रखे। जी और सांसद महोदय संजय सेठ जी और तमाम जनप्रतिनिधि एवं हमारे ग्राम के सभी जनमानस जितने भी यहाँ उपस्थित हुए सभी का आभार है, क्योंकि ये आज का जो रोड जो शिलान्यास हुआ ये बहुत मांग था। और बहुत ही शुरुआत में जब हम लोग प्रतिनिधि बन के आए थे उस समय प्रथम बार अनिल जी के द्वारा ही कॉल किया गया था कि हम लोग पांडु रोड में धान रोपने का कार्यक्रम कर रहे, लेकिन प्रतिनिधि होने के कारण थोड़ा सा अफसोस भी लगा कि हम शामिल हो कि ना हो, कि आगे बात रखे कि नहीं रखे। इसके चलते भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो विधायक जी के लोगों के द्वारा और पांडु बस्ती के द्वारा अक्टूबर आसपास में विधायक जी के द्वारा मिलने भी पहुंचे और उनके द्वारा सांत्वना मिला कि चलिए नवंबर दिसंबर में हो सके तो ये रोड का शिलान्यास होगा। इसके चलते भी हम सबों को इंतजार रहा, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, जो भी हुआ लेकिन हुआ। ये हमारे लिए पांडु बस्ती और कुलगू बस्ती के लिए बहुत ही धन्यवाद का पात्र है विधायक और सांसद महोदय हम लोगों के, क्योंकि हमें बहुत ही दयनीय स्थिति थी यहाँ के आवागमन को लेके या तो किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था में अपने स्थान पे करने के लिए, लेकिन सहयोग के माध्यम से भी जो रोड शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, इसलिए बहुत ही आभार इन सबों का और यहाँ पर उपस्थित हुए सभी जनमानस का भी बहुत बहुत आभार। इतने ही करके आप सभी अंत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम लोगों के बीच बहुत से वक्ता हैं
जैसे हम लोग का प्रेम सागर जी है, चूड़ा जी है, बजरंग जी है, शीला जी हैं, हम लोग का सिंह परवाना जी है। तो हम चाहेंगे कि समय को देखते हुए हम जिला परिषद सब प्रतिनिधि को बुलवाएं। तो हम चाहेंगे कि प्रखंड के उप प्रमुख अफसाना जी 2 शब्द रखेंगे। हमारे इस गांव में शिलान्यास का प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे बीच उपस्थित है माननीय सांसद संजय सेठ जी, हमारे बीच है हमारे विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल जी, हमारे नगरी प्रखंड की जिला परिषद पूनम देवी जी, सभी सामाजिक कार्यकर्तागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया बंधु और हमारे गांव के सभी को मेरा आदाब जोहार। बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में रोड बन रही है और गांव वालों के भी चेहरे में खुशी दिख रही है। बहुत ही प्रयास के बाद आज रोड बनना जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी संजय भैया को और नवीन भैया को, जिन्हों के प्रयास से आज इस भैया जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पहली बार पक्की रोड जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे युवक की शादी नहीं हो पाई। चलिए अब शादी भी होगा, रोड बन जाएगा। तो बस इतनी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कि पत्र अखबार के माध्यम से जो सभी चीज को सभी के पास पहुंचाते हैं, सभी पत्रकार महोदय जी को मैं अपनी ओर से इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को बात के माध्यम से पता चल रहा है, सही बात है, जो इस रोड पे आता है उसको पता चलता है कि यहाँ के लोगों की दर्द क्या है। पर एक चीज है, जितना खुशी दिखना चाहिए उतना खुशी नहीं दिख रहा है। पर जैसे अभी बोली ना अफसाना जी की शादी होगा तो इसी रोड में नाचिएगा तभी खुश होइएगा, लग रहा है आप लोग सभी लोग को रहना चाहिए। आज हम लोग का बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि इस तरह का काम हमारे क्षेत्र में हमारे सांसद संजय सेठ जी के द्वारा, हमारे विधायक नवीन जायसवाल के प्रयास के द्वारा जो आज इतना बड़ा काम होने जा रहा है, जो कि वर्षों से हम लोगों को लगता है कि हम लोग जब से हैं तब से रोड का काम नहीं कभी हो पाया था। इसके लिए अनिल टाइगर जी भी सही बात, अभी मुखिया जी जो बताएं कि इस रोड में हम लोग रोप देंगे कर देंगे, तो सही चीज है। सभी का प्रयास आज रहा कि हम लोगों का भी प्रयास रहता है समय समय पे कि हम लोग भी विधायक सांसद जी को अवगत कराएं कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा योजना जो है उसे सांसद और विधायक जी के माध्यम से भी ही पूरा हो सकता है और उनके माध्यम से ही ऊपर तक हम लोग इस बात को पहुंचा सकते हैं। आज बहुत बड़ा उनका दिन है जो कि यह कार्यक्रम हो रहा है और अब कार्यक्रम का अब रोड का शिलान्यास हो गया। कुछ ही दिनों के बाद ये रोड बन के तैयार भी होगा। हम सबों का प्रयास रहेगा ये रोड अच्छा बने और सभी युवा भाइयों का शादी वाड़ी इस रोड में धूमधाम से नाचते हुए बारात जाएंगे। जय हिंद, जय झारखंड। तो धन्यवाद। आगे हम चाहेंगे कि हमारे नगरी प्रखंड के जिला परिषद पूनम जी अपनी बात रखेंगे। ई रोड शिलान्यास पर उपस्थित परम आदरणीय दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सबों को मेरा जोहार। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ की रोड बन रही है। रोड जर्जर रहने से ग्रामीणों को कितनी समस्या होती है वो तो ग्रामीण से ज्यादा दूसरा कोई को समझना थोड़ा कम ही लगता है, क्योंकि उन लोग को रात दिन उस चीज का सामना करना पड़ता था। बच्चे को स्कूल जाने में, किसानों को सामान लाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करनी पड़ती थी। और अभी जो सभी भाई बहनों ने जो बात रखा, हमारे मीडिया भाई ने भी लिखा था कि यहाँ कोई नया रिश्ता ना देना चाहता था ना ले जाना चाहता था। ये वास्तव में सही बात है। ऐसा रोड की स्थिति थी कि यहाँ कोई लड़की ना देना चाहता था ना यहाँ से लड़की ले जाना चाहता था, क्योंकि आजकल हर कोई सुख सुविधा को देखता है। सब चाहता है कि हम जहाँ भी जाएं तो मेरा गाड़ी उसके द्वार तक पहुंचे। और यहाँ की रास्ता इधर इतनी खराब थी, जितना बोले उतना कम है। और ये रास्ता को जल्दी नहीं बन पाने का मेन वजह भी था, ये खिजरी विधानसभा में भी पड़ता है और हटिया विधानसभा में भी पड़ता है। दोनों विधानसभा में पड़ने के वजह से भी ये रास्ता काफी दिनों से बनी नहीं थी। लेकिन आज
माननीय सांसद जी और विधायक जी के सहयोग से ये रास्ता बन रही है, इसलिए मैं माननीय सांसद जी और विधायक जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आप लोग एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज इनके माध्यम से ही ये रास्ता बन रही है। हम चाहेंगे इसी तरह हमारे क्षेत्र के विकास के कामों में अपना छत्र छाया बनाए रखें, और हमारे रोड के साथ साथ मैं सांसद जी से कहना चाहूंगी, हमारे नगड़ी प्रखंड के पूरे प्रखंड में पोल खूटा जो है और बिजली की तार जो है काफी जर्जर है। मैंने इस बात को जिला में भी रखी थी, आज होगा कल होगा ये बात आए दिन टाला जाता है। यदि आप लोग थोड़ा वहां ध्यान देंगे और बोल देंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये काम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी। धन्यवाद। संचालन कर रहे सांसद प्रतिनिधि और भाजपा के वरिष्ठ नेता केदार महतो जी। आज ये सड़क जो आपका कुलगू तक जाएगा और इसकी लंबाई लगभग 4.25 किलोमीटर और इसको बनाने में खर्च लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद बड़े भाई संजय सेठ जी, जिला परिषद सदस्य पूनम जी, पंचायत की प्रखंड की उप प्रमुख अफसाना प्रवीण जी, पंचायत समिति के सदस्य शीला जी, हमारे नगड़ी पंचायत के मुखिया मंजीत उरांव जी, हमारे खुद बलालोंग पंचायत के मुखिया शंकर उरांव जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चूड़ामणि महतो जी, बजरंग महतो जी, प्रेम सागर महतो जी, नगड़ी प्रखंड के ऊर्जावान अध्यक्ष राकेश केसरी जी, और अभी जिनके ओजस्वी विचार को हम लोगों ने सुना, युवा सम्राट अनिल टाइगर जी उर्फ अनिल गोप जी, विनोद केसरी जी, अयोध्या महतो जी, अरुण परमानिक जी, और हमारे बरसा गांव से चल के आए बलवंत जी, और उपस्थित यहाँ सभी गांव के नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, सबों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। सही माने में ये सड़क छूटने का कारण ये भी था कि 50-50 हो जा रहा था, कि खिजरी भी पड़ता था और हटिया भी पड़ता था। लेकिन अनिल भाई से हम लोग का हमेशा लगातार हम बोले, अरे बनवाइए देंगे, तुम विरोध मत करो, और विरोध किया, पुतला दहन किया, और इस रोड को हम लोगों ने अनुशंसा किया, और 4.25 किलोमीटर रोड आज 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन जो भी हमारे जिला परिषद बोली कि रोड बन तो रहा है, लेकिन बनने का खुशी थोड़ा कम दिख रहा है। 4.25 करोड़ में, अच्छा ये रोड में कौन कौन कुलगू जाएगा, जरा हाथ उठाइए तो। जो इधर नहीं जाएगा वो मत उठाइएगा, हाँ? गिनते हैं जरा। आप कहाँ जाइएगा? इधर थोड़ी जाइएगा आप, इधर है, हाँ। तुम रख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये तो जेबे करेंगे। मतलब समझ जाइए ये रोडवा काहे नहीं बन रहा था। हाँ, मतलब नहीं बनाएगा तो विधायक सांसद को गाली दो, पुतला दहन करो, बनाएगा तो उत्साह नहीं दिखेगा। समझ गया? तो अपना कमी को भी जानना चाहिए। और अभी रोड बन रहा है, अभी हम लोग आ रहे हैं पंचिंगा से, जो रास्ता चल के ये जो पूरा सीधा जाएगा वो भी बहुत जर्जर स्थिति में है ना? जर्जर में तो उस दिन तो 10 ठो रहिएगा जब आएंगे तो नया साल में शिलान्यास करने हैं। का भैया मेला का लगाइएगा? हम लोग रात दिन शिलान्यास करते हैं, और जगह जाते हैं, उत्साह देखते हैं, तभी दुख लगता है तो बोलते हैं। वहां छोटा सा रोड 1 करोड़ का रोड रहेगा और
500 आदमी रहता है, और यहाँ 3.25 करोड़ में आप लोग का उत्साह का कमी है। मतलब सोच रहा है कि नहीं बनेगा का, नकली वाला नारियल फोड़े हैं का, असली है। चलो कोई बात नहीं, पंचिंगा से लेके आपका जो पूरा सीधे वो जो पिस्का गांव होते हुए जाएगा वो भी बहुत बड़ा रोड है। नया साल में हम और सांसद जी आके फिर से नारियल फोड़ के वो रोड को भी बनाएंगे। हम लोग याद है कि जब एक बार वहां पर मुक्तिधाम में आए थे और नीचे आग जल रहा था और वहां के लोग हमको बोले कि देखिए पुल, और सही में हम देखे कि जब उस पर गाड़ी चलता था तो पुल ऐसे ऐसे हिलता था, जंप करता था। उसी दिन हम बोले थे कि भाई इस रोड पुल को हम अपना कोटा से जरूर सैंक्शन करेंगे। आज देखिए वो पुल बन रहा है, और इस रोड के लिए हमारे मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति बार बार बोलती है, अभी बैठने में चैन से बैठने नहीं दे रही है शीला दी, इसलिए अपना रोड के लिए नहीं बोल रही है। सब कोई जनप्रतिनिधि का काम है कि क्षेत्र का विकास हो, लेकिन क्षेत्र के लोगों का भी जवाबदेही है कि विकास में खुशी तो कम से कम मना सकते हैं। और जब चुनाव आता है तो काम का दाम भी देना चाहिए का, कि काम लिए और भूल गए, है ना? तो काम जो करेगा उसका नाम भी लेना चाहिए। तो चलिए, ये अभी नगड़ी प्रखंड में हम लोग कई रोड सैंक्शन किए हैं। हम लोग के प्रदीप महतो जी को भी हम भेजे थे। आपका डोका टोली का भी पूरा, डोका टोली का भी पूरा रोड, उसका भी बहुत जल्दी शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कई रोड है, अभी याद नहीं आ रहा है, लिस्ट देखेंगे तो आपका साहेर वाला भी करेंगे, फिर आपका केसारो वाला भी करेंगे। अब इतना रोड होगा कि आप लोग गिनती भुला जाइएगा। 2 साल कोरोना के चलते हम लोग का सब फैलवा लटका हुआ था, लेकिन अब एक बार होलसेल में निकल रहा है। तो 2 साल वाला जो काम है वो 10 साल, और सांसद जी और हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, साथ में जाना, विभाग जाना, और दोनों के प्रयास से ही होता है। और दोनों में अगर तकरार होता तो काम बाधित होता का। तो जहां तालमेल अच्छा होता है वहां काम भी अच्छा होता है। इसीलिए आने वाला समय में पंचिंगा वाला में भैया अयोध्या जी कौन कौन जिम्मा ले रहा है उस दिन शिलान्यास कराने का, तबे आएंगे, है ना? गिन मतलब रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं आंख से, हाँ। नहीं तो भैया हम लोग उसको छोड़िए देने से ठीक है। डेट आप ही लोग से पूछ लेंगे भैया, नहीं तो बोलिएगा फलवा है तो देखना है का, हाँ, नहीं तो वही नारियल ऑनलाइन फोड़ के कर देंगे। जब आदमी नहीं रहेगा तो काहे तेल और समय जलाएंगे। चलिए, हम लोगों को भी खुशी लगता है कि भाई जिसके लिए मेहनत किए, काम किए, हम लोग तो और कुछ नहीं, आदमी रहता है, नाश्ता पानी लड्डू भी हम लोग खा के जाते हैं। चलिए, आज बहुत खुशी का पल है। अभी यहाँ से हम लोग को नारो गोसाई टोली जाना है, वहां भी एक रोड का शिलान्यास है। बरसों से वो भी रोड कच्चा था, ये भी रोड कच्चा था। आजादी का 75 साल बीत गया, कितना नेता बना, कितना विधायक बना, कितना सांसद बना, कितना मंत्री बना, और कितना का शादी टूटा, उसका जिम्मेवार नवीन जायसवाल और संजय भैया नहीं है। नवीन भैया, संजय भैया कार्यकाल में कच्चा रोड पक्का हो रहा है, उसका जिम्मेवार हम लोग हैं। इसीलिए चलिए, आप लोग इतना समय दिए, गवाह के रूप में एकत्रित रहे, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से लोगों को बताया। और एक चीज तो सही है, प्रतिनिधि चाहे सांसद हो, विधायक हो, या मुखिया हो, या कोई हो, वो लोग तो जनता के बीच में अपना भीड़ देखना ही चाहते हैं, और नेता वास्तव में भीड़ में ही अपने आप को नेता घोषित करते हैं। खास करके आज हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा, इन्होंने इतना प्रयास किया, जो आज 3-4 लाइन हो रहा है, और थोड़ा सा खाली हम लोग को दिक्कत हो रहा है कि जल्दी नहीं बन रहा है, हाँ। और उसका एकदम पूरा, हालांकि हम लोग सामने डीसी से बात किए थे, और कुछ घर के अभी तक नहीं आया है पैसा, तो लोग बोले, हम लोग गए थे, इनके एब्सेंट में गए थे, तो बोले कि नहीं भाई, सांसद जी से बात हो गया है, तुरंत हम लोग पैसा देंगे। तो हम लोग इतना जरूर जानते हैं, अगर संसद विधायक के कान तक चला जाता है, जनता के हित में कोई भी काम, तो ये लोग तुरंत संज्ञान लेते हैं और लोगों का समस्या का समाधान करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी हम लोगों को आशीर्वचन देंगे। चलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आज इस सड़क के शिलान्यास के अवसर पर
हमारे लोकप्रिय विधायक छोटे भाई नवीन जायसवाल जी, दीदी पूनम दीदी, शीला दीदी, अफसाना दीदी, हमारे मुखिया द्वय बैठे हैं, बजरंग जी, प्रेम सागर जी, चूड़ामणि जी, राकेश जी, केदार जी, हमारे सब जितने भैया लोग पत्रकार मित्र बैठे हैं। आज ये खुशी का मौका है जब 4.25 करोड़ की लागत से जब सड़क का निर्माण, और सड़क का निर्माण आप देखो, जब डबल इंजन की सरकार रहती है तो काम बहुत आसान होता है, और जब सिंगल इंजन होता है उस सिंगल इंजन में परेशानी ज्यादा होती है, क्योंकि अवरोध होता है। और यह जो सरकार अभी वर्तमान में है, क्या चाहे पानी, बिजली, सड़क, क्या दुर्व्यवस्था है। 10,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 साल पहले दिए हर घर में नल योजना में 10,000 करोड़ रुपया। इन 4.5 सालों में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर पाए। क्यों? मोदी की योजना है, फेल करो, मोदी का नाम होगा। राशन 5 kg पर आदमी गरीब कल्याण से मिलता है, फेल करो, क्यों? मोदी की योजना है। प्रधानमंत्री आवास, फेल करो, मोदी की योजना है। आयुष्मान भारत, फेल करो, मोदी की योजना है। किंतु यह सरकार नहीं जानती कि 140 करोड़ देशवासियों के दिल में नरेंद्र मोदी दिल में बैठे, वो कहां से निकालोगे? अभी हमारा छोटा भाई अनिल टाइगल बोल रहा था, आक्रोश में था, किंतु उसके दिल में भी देखोगे तो कौन निकलेगा? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी देश में देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी। मुखिया जी, जो जो योजनाएं आजादी के 76 साल बाद आज योजनाएं देखने को मिल रही है। हमारी दीदी लोग बैठी है, अब सांसद विधायक यही लोग बनेगी। 33% आरक्षण किसने दिया? बोलिए, मोदी जी ने दिया। तो यह जो दिल में छुपी योजनाएं थी वो मोदी जी दे रहे हैं। और ये समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 100 साल में दूसरा मोदी नहीं आएगा भैया। सड़क नाली ठीक है, हर जगह बननी चाहिए, बनेगी भी, लेकिन दूसरा मोदी कहां से लाओगे? अब समय आज का बहुत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज वीर बाल दिवस है। हम सब 14 नवंबर को युवा बाल दिवस मनाते हो, तो नेहरू जी का बाल दिवस था, लेकिन असली बाल दिवस आज है, जब 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जो पिता के सामने 2 पुत्रों को चुनवा दिया गया, वीर बालक, मुगल शासन से जिन्होंने लोहा लिया, और लोहा लेने वाले 2 बालकों का जब बलिदान। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज से 5 साल 8 साल पहले जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कौन मनाता था? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई मनाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, ये 140 करोड़ देशवासी के भगवान हैं। 140 करोड़ देशवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाकर आज भगवान बिरसा मुंडा, तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, वीर बाल दिवस मनाओ। आज इस दिन, इस मौके पर जहां देश उन दोनों बालकों को याद कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह को याद कर रहा है। आज इस दिन जब सड़क का शिलान्यास हो रहा, आइए हम सब आज इस मौके पर आगे और शिलान्यास है। अभी बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए, सुबह से ही हम सब निकले हुए हैं। आज अन्य कार्यक्रम भी, वीर बाल दिवस का भी 3 बजे कार्यक्रम है। 3 बजे ही कटरू में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी कार्यक्रम है। 3 बजे एक और कार्यक्रम है। अभी एक शिलान्यास बाकी है, एक मंदिर भी जाना है, किंतु आप 2:30 बज के 2:45 बज गए हैं। अब 15 मिनट में कहां से होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। आप सब खुश रहें और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की हम सब कामना करते हैं और लंबे समय तक देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपना विचार रखे। अब धन्यवाद ज्ञापन हमारे प्रखंड अध्यक्ष राकेश केसरी जी करेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों का इस कार्यक्रम में
आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और झारखंडी जोहार।